अस्सलाम वालेकुम। अलग न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल सत्तार। सीनियर सहाफ़ी कामरान खान कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब समेत दीगर इंतखाबी मामलात फुल कोर्ट बेंच के सामने रख दें। कामरान खान अपने बयान की वजाहत करते हुए लिखते हैं कि यही वो वाहिद रास्ता है जिससे पाकिस्तान को अंदरूनी आइनी बहरान से निकाला जा सकता है। आगे लिखते हैं कि बेहतर होगा कि अब सीनियर तरीन मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट फैसला दे कि क्या पाकिस्तान में इंतखाबात आइन की रूह के मुताबिक हों। निगरान हुकूमतें 90 रोज़ के बाद फारिग हो जाएं या मज़ीद 6 इजाफी महीने काम करती रहें। बदकिस्मती से अब इन मामलात में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बेंच का कोई फ़ैसला काबिल कबूल नहीं होगा। इसी पर अपनी राय का इजहार करते हुए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इमरान मीर ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा, कामरान भाई, चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े वाला मशवरा आपका अपना है या मस्ट वाला पैगाम कहीं और से है? बड़ी ख़तरनाक बात और तवील मुद्दती फार्मूला दे रहे हैं आप। ये सब बातें तो आइन से बहुत बाहर की चीज़ हैं, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। सीनियर सहाफ़ी कामरान खान के ट्वीट का जवाब देते हुए एक सारिफ ने लिखा कि आप ये क्यों नहीं कहते कि मुल्क को आइनी बहरान से निकालने के लिए शहबाज शरीफ अपना ओहदा छोड़ दें, कौमी असम्बली तहलील करें और पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ हो जाएं। यही बेहतरीन हल है, वरना ये मनपसंद हल मज़ीद इंतशार में धकेलेंगे। अवाम को जमहूरी फ़ैसला कर लेने में इसी सब में बेहतरी है। अवाम को जमहूरी फ़ैसला कर लेने दें, इसी में सब की बेहतरी है। एक सारिफ ने कामरान खान को तंज़िया अंदाज में जवाब देते हुए लिखा कि सर जी, आप विकेट की दोनों तरफ खेलना बंद करें। गिरगिट की तरह रोज़ आपने अपनी राय तब्दील की हुई होती है। क्या आपकी भी कोई वीडियो तो नहीं नामालूम अफराद के पास? एक सारिफ ने आज़ाद अदलिया और चीफ जस्टिस पर एतमाद करते हुए लिखा कि आप अपने साजिशी मशवरे अपने पास रखें, मुल्क आइन पर चलते हैं, आपकी ज़ाती ख्वाहिशात पर नहीं। अवाम चीफ जस्टिस बंदियाल के साथ खड़ी है आइन की पासदारी के लिए। फरमाइशी फैसले आइनी नहीं होते। चीफ जस्टिस बंदियाल हैं, कोई मजाक नहीं कि वो हट जाएं आपकी पसंद नापसंद के लिए। एक और सारिफ ने तो तंज़न कह भी दिया कि कामरान साहब, ये आपके अल्फाज तो नहीं हैं, ये तो न्यूट्रल के अल्फाज हैं। मगर कौम इस बार न्यूट्रल के सामने भी खड़ी हो चुकी है। याद रहे कि कामरान खान ने अपना ट्वीट उस वक्त में लिखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात मंसूख के फैसले पर समाअत कर रहा है और साथ ही मुल्क को आइनी और मुआशी बहरान दरपेश है और अदालत उज़्मा इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात मंसूखी के फैसले का तयन कर रही है कि क्या इलेक्शन कमीशन 90 दिन से ज़ायद इंतखाबात मुलतवी करने का मजाज है कि नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कामरान खान अपनी राय दे रहे हैं या फिर फैसला, क्योंकि एक ऐसे वक्त में कि जब ट्विटर और दीगर समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर आला अदलिया के हक़ में ट्रेन चलाकर सारिफीन अपने एतमाद का इज़हार कर रहे हैं, जबकि कामरान खान का ट्वीट इन तमाम तर ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल अलग है।